गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। लास्ट टाइम हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो वहीं से आगे की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से। बट अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने हूँ। तो उस गैप को कवर अप करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट। आई एम जस्ट टेकिंग टू दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करते हैं, हमें जो गिवन है मल्टीप्लाई दिस टू दिस, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। हमने अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम वी अज्यूम्ड दिस वन इज ए एंड दिस वन इज इक्वल्स टू बी। हमने ए एंड बी कंसीडर किया, देन वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई। ए बी का मल्टीप्लाई करना है तो लाइक दिस वी विल डू। बट हम मल्टीप्लाई करना है तो इससे पहले वी हैव टू चेक इज द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। भाई है भी पॉसिबल या नहीं है, यदि पॉसिबल नहीं है तो नहीं करेंगे, पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2 1 2। इधर देखेंगे रो कितनी है 1 2 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसका मतलब यू कैन चेक इट। सो द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज दीज टू ऑर्डर्स आर द सेम, ये सेम है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की मिलेगी। इज इट ओके? ये बताता है कि यदि बीच में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 3/3 की। हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलनी है वो 3/3 की मिलनी है। चलिए, तो अब हम आगे करते हैं। तो ये तो क्लियर है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर देखिए आगे यहाँ से। अब करिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ से रो बाई कॉलम। तो आपको चाहिए रो फर्स्ट। अब आपको ये मालूम है कि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का बनेगा, तो 3 रो चाहिए, 1 2 3, और 3 कॉलम चाहिए। आप देखते इस रो का कॉलम के साथ चलना है। फर्स्ट रो कॉलम, क्योंकि ऑर्डर भी होता है रो एंड कॉलम। रो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिर 1 रो है ना, नीचे कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कंप्लीट। अब फर्स्ट रो का अब सेकंड एलिमेंट के लिए बात करेंगे। तो फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट ही चलनी है। अभी सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम इसका उठाना है। 2 0 0 प्लस 1 टाइम 2। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा। नेक्स्ट अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उठाएंगे। 3 1 जा 3, और नीचे आएगा माइनस। फिर देन, क्योंकि इधर से यही जाएगा ना। अब इधर देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 0 प्लस 2 2 जा, देन 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा, देन माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 1 इंटू, देखो माइनस 1 टाइम 1, फिर फिर 1 इंटू माइनस 1। इधर देखेंगे माइनस 1 टाइम 0 प्लस 1 टाइम 2, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय। सो नाउ यू कैन डू दिस, और इसको सिंपली लिख सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 3 माइनस 2 0 प्लस 4 3 प्लस 2 माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। So this gives us further 2 minus 1 1 and 2 0 2 3 1 4 5 minus 2 2 and 0. So this is the product of two matrices. So this is the multiplication of A and B. तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको बार बार देखिए, मल्टीप्लिकेशन को आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी क्लिपिंग आपको मल्टीप्लिकेशन की दी है मैंने। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने
जो रिजल्टेंट आनी है वो 3/3 की आनी है। तो आपको 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। जब फर्स्ट में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जब हम ऐसे करते हैं तो आपको याद रहे रो बाई कॉलम, क्योंकि आपका होता है रो बाई कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि रो में कॉलम को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे रो है आपके पास, रो ये है, आप फर्स्ट रो लेना चाह रहे हैं तो फर्स्ट रो की बात करेंगे और कॉलम उसी हिसाब से लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये वाला, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो इसी को लेंगे, सेकंड कॉलम तो ये इसका कॉलम उठाएंगे, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है तो ये थर्ड कॉलम ले। इस तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, सीधे सीधे से मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करनी है और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आपको आई थिंक समझ में आ भी जाएगी, यहाँ से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आई थिंक यहाँ से क्लियर हुआ। साथ में अब मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आगे इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एंड इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज, अब ट्रांसपोज है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो ए डैश से या फिर ए टी से। ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो हम या तो उसको ट्रांसपोज मीन्स या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करें या फिर ए टी लिख देंगे। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज है क्या, जैसे आप कॉमन वर्ड समझिए, ट्रांसपोज करना, एक तरीके से ट्रांस करना, उल्टा, यानी कि इफ वी आर इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम, कॉलम टू रो, देन वी ऑब्टेन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कीजिएगा आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, जो भी आप लिखना चाहें, m×n, इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स है जो भी आपको लिखना चाहें, तो हम इसका, इसी मैट्रिक्स का, यदि हम इसके आई जे के है, इसका यहाँ पे हम लिखें आई जे, हम इसको इस तरीके से ए जे आई कर दें तो m×n, दिस इज द ट्रांसपोज। छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, ये पहले भी बताई थी, 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज लिखना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, जो रो है इस रो को उठा के कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 3, और इसको ये जो गया था ना, ये इधर चला जाना है, ठीक है, 1 4, ये देखिए रो को कॉलम और कॉलम को रो में आपने कन्वर्ट कर दिया। जो यहाँ से था वो रो का कॉलम और कॉलम का हमारा रो हो गया। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में चलिए एक छोटा सा और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, यहाँ पे 3 5 √5 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालें? जो आपको रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं, यहाँ से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो आपका रो है ना, ये रो, जो आपका कॉलम है वो रोज में, और जो रोज है वो आपकी कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये वाला कॉलम, पहले वाला कॉलम देखिए, ये 3 है ना, तो इसको इधर उठा के लिख दीजिए। बचा क्या है? दूसरा बचता है, इसको जो बचता है इसको इधर लिख दीजिए, 5 1। रोज का कॉलम, कॉलम का रो। देखिए ये जो रो है ये कुछ नहीं है, इस रो को, ये जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम को हमने उठा के इधर रख दिया और इस कॉलम को हमने नीचे रखा दिया। रो का कॉलम, कॉलम का रो कन्वर्ट करना। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एक और चीज़ है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या है, यदि आपका ट्रांसपोज सेम आ जाए, दो तरह की मैट्रिक्स हैं, एक और डिस्कस करेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो तरह की मैट्रिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द ट्रांसपोज। आप कोई भी मैट्रिक्स है, यदि आपके पास ये मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यदि ये दोनों सेम आए, सो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप उसको चेंज कर रहे हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो कोई भी चेंज नहीं आता, सेम आता है, तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि यदि ये इक्वल टू आ जाए माइनस ए डैश, यानी कि मैट्रिक्स इक्वल टू आ जाए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज, देन वी विल से दैट इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ये सारी आपको थोड़ा सा डिस्कस करनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एक्सप्लेनेशन हमें करनी है कल, इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा कल, यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे दोबारा। एक एक्सप्रेसिव मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ द सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिएगा एक्सप्रेस, ये है एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह उसको रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ से 100% यू विल फाइंड द क्वेश्चन, आपको यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन मिलना है। तो उसमें करते कैसे, जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, तो उसका एक आसान सा तरीका, मान लीजिएगा ये है, जैसे आपसे कहें कि आपके पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ को दो तरह के रुपीज़ में तोड़िए इसको, जो प्राइम एक तरीके से जो ओड हों, हम इसे किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे भी चाहे 2, 5 ऐसे कुछ भी करके, बट उसने ओड बोल दिया है तो 7 + 3 ऐसा कुछ वो करना पड़ेगा, ठीक है, 5 + 5 करना पड़ेगा। हम ये भी कर सकते थे 8 + 2, बट नहीं, ये बात नहीं बनेगी क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है, क्योंकि इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए, या 1 इवन 1 ऑड होना चाहिए, तो कंडीशन है यहाँ पे कि ऑड है तो ऑड वाली बात है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ द सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह तोड़ना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। यानी कि इसको 2 पार्ट में तोड़ने का मतलब, लीजिए हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक का नाम हमने पी दिया, एक का क्यू दिया। पी की अपनी वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, एंड क्यू इक्वल टू होता है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। मतलब समझ में नहीं आया, करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन होगा, आपको पी एंड क्यू निकालना है और उठा के इसमें रखना है वापस। सो दिस विल बी सम ऑफ द सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए, अब ये पी क्या है, पी इज 1/2 ए प्लस ए डैश। ए डैश क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से क्यों क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ए डैश क्या है, ट्रांसपोज। तो बस इनको उठा के इसमें रख दीजिए, यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बस इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।